हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम करेंगे ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 25/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के इस पेपर में, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। हम करें इस बुक का वीडियो सोल्यूशन, टोटल सारे के सारे सेट इस बुक में मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की हमारी बुक आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है दोस्तों? तो 66 है, ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल ऑफ सीरिया इज, सीरिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या है? दमिश्क सीरिया की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, सीरिया गणराज्य की राजधानी कौन सी है? दमिश्क। क्वेश्चन नंबर 3, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो ये है, ध्यान रखेंगे, क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों नाइजीरिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित में से देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये है दोस्तों लगभग 30%, कनाडा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, जिसे रीवा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा कुंड से क्या है दोस्तों निकलती है। ठीक है, ये नहीं गिरती, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2011 में उन्होंने क्या किया था, लड़कियों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने की मदद में, ठीक है, बाल विवाह को रोकने में मदद की थी। ठीक है, क्या है, किस में है ये लड़ाई में शामिल है? बाल विवाह। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है ब्लैक पैंथर। क्या है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ब्लैक पैंथर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा, ये किए गए थे 2 जुलाई 1972 को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित है? तो इनका रिलेशन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड फ्रांस। किससे? फ्रांसीसी वकील थी ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजनेता। ऑप्शन थर्ड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन सेल इन द ब्लड कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड थर्मोबोसाइट्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीट का संलयन एक कोशिका के बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों जायोगोट या युग्मनज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 से 100 के बीच होती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हम करेंगे राइट आंसर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.8 लीटर। क्वेश्चन नंबर 17, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश को घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये किया था कब? 21 जून को। 2015 में स्थापना के बाद 21 जून को दोस्तों योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है या स्थापित किया गया था। और ध्यान रखेंगे 21 जून 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डॉयजी एंड डैम। क्वेश्चन नंबर 19, इनसाइड आईबी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मोस किताब के लेखक कौन है? तो ये किताब लिखी गई थी, इसका नाम है दोस्तों, ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन थर्ड, के शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून के बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो ये संशोधन है ऑप्शन 4, 122वां संशोधन विधेयक 2014। क्वेश्चन नंबर 21, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम, एन अनऑथराइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बिहेविंग लाइक एन ऑथराइज्ड प्रोग्राम देयर बाय कंसीलिंग व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है? तो इनका रिलेशन है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी दोस्तों केन, बेतवा, चंबल ये है सारी, कल्याणी नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये है महोबा। ध्यान रखेंगे, महोबा जिला क्या है? उत्तर प्रदेश का जो जिला है बुंदेलखंड, उसका हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया गया है डैश संग्रहालय में संरक्षित है? तो इसको संरक्षित रखा गया है किसमें? सारनाथ में। कहाँ रखा गया दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिजाक बुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो इसे बोलते थे, क्या था ये? बुंदेलखंडी था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश के को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इस पत्रिका का नाम था दोस्तों बाल बोधनी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों पता ही होगा आपको, कब हुई थी? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 32, चेमाचेरी कुनी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं?
ये हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा कथकली। क्या है दोस्तों, क्या आएगा, कथकली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है अकॉर्डिंग टू 2016? तो दोस्तों राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था अकॉर्डिंग टू वित्तीय वर्ष 2017-18? तो इसका राइट आंसर होगा, ये था 9.8%। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो पता ही होगा दोस्तों, नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? ऑप्शन सेकंड 2। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका 14 वर्ष। क्या आएगा, 14 वर्ष। 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कौन थे? एम अनंतशय्यनम अयंगर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे, और ये पेपर हुआ था 25/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।